अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज के बारे में। अब ये एक्सचेंज क्या है, देखिए, जब आपको स्टॉक अलॉट हुआ, जब किसी को शेयर अलॉट हुआ, तो हमने क्या बात की थी कि वो कहां चला जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है। क्या होने के लिए सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है? देखिए, एक जो कंपनी का जो ऑनर था ना, उसका काम तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लाने के बाद ही हो गया। आईपीओ लेकर के आया, उसे पैसे की जरूरत थी, वो आईपीओ लेकर के आया और उसके बदले में अपने कुछ शेयर्स उसने पब्लिक को ऑफर कर दिया और पब्लिक ने वो शेयर्स ले लिए। अब वो शेयर्स इन एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। तो अपने यहां फिलहाल दो एक्टिव एक्सचेंज हैं। फर्स्ट वन इज बीएससी, जो सबसे पुराना है। नेक्स्ट वन इज एनएससी। सो बीएससी इज व्हाट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड दिस इज व्हाट? आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, एक्सचेंज क्लियर हुआ क्या होता है? आप ऐसे समझ लो ना, आपको कुछ भी सामान लेना होता है, किराने का सामान लेना होता है, आप बगल वाले किराने की दुकान पे चले जाते हो। कपड़ा लेना होता है, आप कपड़े की दुकान पे चले जाते हो। जो भी आइटम आपको लेना होता है, आप उसी की दुकान पे चले जाते हो। इन द सेम वे, अगर किसी को किसी कंपनी का शेयर लेना है और वो आईपीओ के टाइम में नहीं ले पाया था, तो वो इस दुकान में जाएगा। बोले तो शेयर की दुकान है ये, एनएससी और बीएससी। यहां शेयर मिलते हैं, कोई बेच रहा होता है और आप खरीद रहे होते हैं। आप जब बेच रहे होते हैं, कोई खरीद रहा होता है। हमेशा ये चलता रहता है, ठीक है। सो बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही मुंबई में है, ठीक है। ये जो अपना बीएससी है, इसको प्रेमचंद रॉयचंद ने 1875 में, इन 1875, फाउंडेड बाय प्रेमचंद रॉयचंद। ये कॉटन के व्यापारी थे। इन्होंने 1875 में बीएससी को फाउंड किया और उसी तरीके से एनएससी वाज फाउंडेड 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना। तो अपने को अभी दो एक्सचेंज क्लियर हो गए कि भैया एक दो एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, जहां पे शेयर्स की खरीद बिक्री होती है, जहां पे अपन शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जितने भी शेयर लिमिटेड जाते हैं, है ना, पब्लिक लिमिटेड जाते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जब होती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, और जब वो अपने शेयर्स ले आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? पब्लिक लिमिटेड हो जाता है। अच्छा, और आपको जानना हो कि किसी कंपनी के बारे में कि वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड बनी है, तो देखिए, किसी के भी जो ऑनर होते हैं, जो उसके प्रमोटर होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड में हमेशा 50 या 50 से कम रहेंगे। और जैसे ही 50 या 50 से ज्यादा अगर ऑनर है किसी कंपनी में, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस होता है इन दोनों में, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में। तो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्ट हो गई, तो आप समझ सकते हो उसके कितने ऑनर हैं। मतलब हम आप जैसे कोई, अगर किसी ने एक शेयर भी खरीद लिया ना, तो वो उसका ऑनर है ना। तो बहुत सारे ऑनर हो गए, तो वेरी ऑब्वियस कि वो सारी कंपनी कौन सी रहेगी? पब्लिक लिमिटेड। और पब्लिक लिमिटेड में ना, अपन पब्लिक को नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिमिटेड लिख देते हैं। सो आप इसलिए आप देखते होगे, आप जैसे रिलायंस को देखते हो, तो रिलायंस के बारे में क्या देखते हो? रिलायंस इज व्हाट? आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देख रहे हो आप, सबके नाम के वो जो नाम है वो लिमिटेड पे जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो बीएससी जो है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई, और जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई। हम बीएससी में लगभग 5000 कंपनियां लिस्ट है, और इस एनएससी में लगभग 2000 कंपनियां लिस्टेड है ना। 5000 कंपनियां लगभग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और 2000 से ज्यादा कंपनियां लगभग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब क्या हुआ कि जब इतनी सारी कंपनियां लिस्ट हो गई, तो अब ना सबको माहौल जानना था, एक सेंटिमेंट जानना था कि जो इन कंपनियों के शेयर के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो देखिए, अब बारी आई इन्हें इंडेक्स को बनाने की। तो बीएससी ने एक इंडेक्स बनाया और उसका नाम रखा सेंसिटिव इंडेक्स, और हमने उसे शॉर्ट में कहा सेंसेक्स। सो बीएससी के एक इंडेक्स का क्या नाम है? बीएससी के एक इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स,
और एनएससी ने इंडेक्स बनाया और अपने उस इंडेक्स का नाम रखा, जो एनएससी ने इंडेक्स बनाया उसका नाम रखा निफ्टी 50। अब देखो इसके तो नाम से ही क्लियर है, निफ्टी 50 स्टैंड्स फॉर निफ्टी, और वो 50 कंपनियों को इसमें इन्होंने ऐड किया। और ये जो सेंसेक्स है इसमें इन्होंने 30 कंपनियों को ऐड किया। क्या ऐड किया का क्या मतलब है? देखिए, अब जब हम कोई किताब खरीदते हैं तो पूरी किताब में क्या सब कुछ अपने को जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, वो सब कुछ उसके पहले पन्ने पे आ जाता है ना, जो कंटेंट में लिखा होता है, तो वो क्या है, अपना इंडेक्स है ना। उसी तरीके से ये 5000 कंपनियों के बारे में जानना है, इनके मूड के बारे में जानना है कि इनके प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस मूड को जानने के लिए इन्होंने एक इंडेक्स बना दिया और उस इंडेक्स में 30 कंपनियों को शामिल किया। इन द सेम वे एनएससी ने एक इंडेक्स बनाया और उसमें उसने निफ्टी 50 नाम रखा, 50 कंपनियों को शामिल किया। ठीक है, और यहां से इनकी जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो ये एनएससी में, निफ्टी और सेंसेक्स में, मतलब बीएससी में सेंसेक्स बनाया गया। ये कब इन्होंने रखा? देखिए, जब ये सेंसेक्स बनाया तो सेंसेक्स की वैल्यू को 100 रखा गया। कब? इन अप्रैल 1979। अप्रैल 1979 में जो सेंसेक्स था उसकी वैल्यू 100 रखी गई और निफ्टी 50 की वैल्यू 1000 रखी गई। कब? 3 नवंबर 1995। 3 नवंबर 1995 के टाइम पे इस निफ्टी की वैल्यू 1000 थी। और आपको पता है आज ये सेंसेक्स बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया है और ये निफ्टी बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई है? आज की डेट में निफ्टी 21,517 पे है। ये 1000 वाली निफ्टी जो 1995 में 1000 पे हुआ करती थी, आज की डेट में ये 21,750 के पास है। और अपना सेंसेक्स 71,356, और ये जो अपना सेंसेक्स है वो 71,356 पे पहुंच गया है ना। आप ग्रोथ देख रहे हैं, इनका एवरेज ग्रोथ जो सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो 17% है, 17 to 18%, 17 से 18% की रेट से हमारा इंडेक्स ग्रो कर रहा है। अब ना इन सारी चीजों में ना एक चीज रह गया है जो आप नहीं पूछ पाए मुझसे। भाई कैसे डिसाइड किया कि हम कौन सी 30 कंपनियों को चुने और कैसे डिसाइड किया कि हम कौन सी 50 कंपनियों को चुने, है ना। ये जब इंडेक्स बन रहा था तो किस चीज से डिसाइड किया गया? तो देखिए, जो इंडेक्स बनता है ना वो 2 तरीके से बनता है। एक को प्राइस को वेट दिया जाता है, प्राइस वेटेज इंडेक्स, और एक होता है, देखना मेरी राइटिंग बेकार है बट मैं बोल रहा हूं तो आप सुनना, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स। मतलब जब इंडेक्स बना रहे होते हैं तो जो शेयर के प्राइस हैं, एक इंडेक्स तो हम शेयर के प्राइस के को वैल्यू देते हुए हम बनाते हैं, या फिर उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू को देते हुए बनाते हैं। अब ये मत पूछना कि प्राइस क्या है और मार्केट कैप क्या, आपको दोनों पता है, प्राइस भी पता है, शेयर का प्राइस भी पता है और आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी पता है। तो जो यूएसए के जो एक्सचेंज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एक्सचेंज है, जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डीजेआई, है ना, और तो उन लोगों ने ना प्राइस को वेटेज दिया है, तो जिस शेयर का जितना प्राइस है उस हिसाब से उन्होंने उसको इंडेक्स में शामिल किया है। जबकि अपने यहां हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को, जो एनएससी ने और बीएससी ने जो सेंसेक्स और निफ्टी बनाया है, वो मार्केट कैप की वैल्यू को देते हुए बनाया है, तो उस हिसाब से हमने उसको अपने इंडेक्स में शामिल किया है। तो क्लियर हो गया। तो इन्होंने टॉप कौन सी 50 कंपनियों को शामिल कर रखा है अपने इंडेक्स के अंदर? उन टॉप 50 कंपनियों को जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। और इसमें कौन सी, सेंसेक्स में कौन सी 30 कंपनियां शामिल हैं? वो 30 कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से दूसरी दूसरी जो कंट्रीज होती हैं, सब कंट्रीज के अपने अपने मेजरमेंट हैं, कोई प्राइस से लेकर के करता है और कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन से करता है। यहां तक चीजें क्लियर है। और इसमें और मैं ऐड करना चाहता हूं, एक चीज और मैं ऐड कर दूं इसमें, कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था ना, ये जो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने लिखा है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है कौन सा है? ये फ्री फ्लोट वाला है। आप ना इसको कंफ्यूज मत करना किसी और चीज से। अब ये फ्री फ्लोट क्या होता है? वो जो शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में जितने शेयर लिस्ट हो गए हैं, जैसे कि किसी ने कोई एक कंपनी है,
जिसका मार्केट कैप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने बिल्कुल थोड़े से शेयर्स क्या कहते हैं मार्केट में दे रखे हैं फ्री फ्लॉट के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड करने के लिए जितने शेयर अवेलेबल है उनमें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है उसको शामिल किया गया है ना। ये एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि ये फ्री फ्लॉट वाले हैं हमारे, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, फ्री फ्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, एक छोटा सा चीज और अपन जान लेते हैं। चल यहां तक हमने जान ही लिया है। तो देखिए अपन कोई भी शेयर क्यों बाय करते हैं, 200 रुपीज पे हमने कोई शेयर बाय किया, यही सोच के तो बाय करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा और कल को 220 होगा, 250 होगा, 300 होगा, और हम बढ़े हुए प्राइस पे इसको फिर हम सेल कर देंगे। सपोज दैट 400 गया और हमने 400 पे सेल कर दिया, यही सोच करके तो हम बाय करते हैं। तो जो इंसान ये सोच करके शेयर को बाय करता है, ऐसे इंसान को, ऐसे माइंडसेट को हम कहते हैं बुल। मार्केट में दो प्राणी पाए जाते हैं, मतलब दो तरीके का माइंडसेट पाया जाता है, एक बुल नाम का और एक बेयर नाम का। सो बुल इज व्हाट, बुल किसको कहेंगे, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर जो ये चाहता है कि उनके इन्वेस्टमेंट का प्राइस क्या हो, बढ़े फ्यूचर में, और वो उसको महंगे प्राइस में बेच करके प्रॉफिट बनाए। ठीक है, बुल क्या चाहता है, बुल एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो ये चाहता है कि फ्यूचर में उसके खरीदे हुए शेयर का प्राइस बढ़े और उस महंगे हुए प्राइस में वो शेयर को बेच करके मुनाफा बनाए। जबकि जो बेयर है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, वो क्या करता है, वो हायर प्राइस में पहले सेल कर देता है शेयर को, और बाद में जब उसका प्राइस कम होता है तब उसको वो बाय कर लेता है। तो महंगे में बेच करके सस्ते में खरीद करके वो प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो वो हमारा बेयर होता है। यानी कि बुल क्या चाहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और बेयर क्या चाहता है कि भाव नीचे की तरफ आ जाए। क्यों, क्योंकि वो महंगे में पहले, देखिए जो बुल है वो यहां बाय करेगा और यहां सेल करेगा, जबकि जो बेयर है वो यहां सेल करेगा और यहां बाय करेगा। प्रॉफिट तो दोनों को हो रहा है। सो बुल और बेयर क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है।